हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं ओल्ड एज पीपल की। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया, कि किस तरह से क्या चीज़ चल रही है और यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, आप देखिए कि 32 ईयर्स पे अगर आप देखें तो 1940 से 70 ईयर्स तक आज तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इरेज हो चुकी है। और ये इसके बढ़ने का मतलब है कि अब ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रही है। तो हमें इनके वेलफेयर के बारे में सोचना है, ये पूरा आर्टिकल ये बात बताता है। अगर आप हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स में देखो तो ये हमारी जो है वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट ये है कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा दिया है, हेल्थ केयर अच्छा हो गया है, ठीक है, वो उन सब चीज़ों की वजह से, या वैक्सीनेशन हो रही है लोगों में, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, पर इससे जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी निकल के आते हैं, क्योंकि एल्डर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती हुई हमें दिखाई दे रही है। एल्डर पॉपुलेशन मीन्स जो भी 60 साल से ऊपर है उनकी बात करें तो बोल रहे हैं कि 9% थे 2011 में, पर 2036 तक ये 18% जो है वो हो जाएंगे। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने ये जो है वो चीज़ें बताई हैं। पेंशन्स हेल्प, यानी कि अगर हम देखें तो जो आपके एल्डर पीपल होते हैं, एल्डर लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके उनकी मेंटल हेल्थ अच्छे से काम नहीं करती है, किसी न किसी तरह के ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है, ठीक है, तो वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक स्टडी के अनुसार हमें पता चला कि ज़्यादातर ये डिप्रेशन के केसेस जो है वो हमें महिलाओं में देखने को मिलता है, और वो भी कैसी महिलाओं, जो कि विधवा महिलाएं या विडो ओल्ड वुमेन में हमें इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में ही अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, और भी सब स्टेट में यही एक तरह से सेम ही हाल है। तो तमिलनाडु में एग्जाम्पल है कि 74% सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पर आपके मिडली डिप्रेस्ड एंड वर्स ऑफ द शॉर्ट आपके जेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल के जो है वो यहाँ पर आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिप्रेशन, यानी ओल्ड एज में जो डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, उससे यहाँ पर ये लोग जो है वो जूझते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से जो है वो यहाँ पर चीज़ें ली जाती हैं। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, क्योंकि सिर्फ एक बात है कि पॉवर्टी है और इसकी वजह से जो कैश है उनके पास में नहीं होता। अब देखिए कि ओल्ड पीपल है, अब उनको क्या है, उनको किस पर रिलाई करना पड़ेगा, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी कमाया उसके ऊपर, या फिर जो उनको किसी को पेंशन मिलती है उसके ऊपर वो रिलाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से पॉवर्टी जो है वो भी आ सकती है और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आजकल देखिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो कैसे कैसे स्कैम होते हैं बूढ़े लोगों के साथ में, आप समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है, कई लोग जो है वो छोड़ आते हैं या घर से निकाल देते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी कॉमन सी हो गई हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये शोभा नहीं देती हैं ये सब चीज़ें। तो उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो पेंशन्स हैं यहाँ पर एल्डरली जो विडो वुमेन को दी जाती है, या किसी भी तरह से जो है वो नेशनल सोशल असिस्टेंस के रूप में, प्रोग्राम के रूप में जो दी जाती है, वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को मत दीजिए जो विडो हैं या जो बीपीएल में है, ठीक है, इनको दी जाती है। अब देखिए कि इनको दी भी कितनी जाती थी कि 200 रुपये 2006 तक दिए जाते थे, फिर इसको बढ़ा करके कुछ स्टेट ने जो है वो उसको 300 कर दिया या फिर 500 कर दिया। अब देखिए 300 या 200 या 500 रुपये की क्या वैल्यू है आज की डेट में, कुछ भी नहीं। उससे एक व्यक्ति अपना महीना कैसे निकाल सकता है, उससे उनकी दवाइयों का खर्च, उनके आने जाने का खर्च, उनका कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ये जो हमने टारगेट किया हुआ है कि हम सिर्फ बीपीएल को ही देंगे या विडो वुमेन को ही देंगे पेंशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबको यहाँ पर देखना चाहिए। ये आपका जो है वो मतलब हमें किसी इंडिविजुअल इंडिकेटर के ऊपर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर हमें जो है वो इनकी जो लोग, बूढ़े लोगों की जो डिपेंडेंस है, एक्सट्रीम डिपेंडेंस है इनके रिलेटिव्स के ऊपर, इनके रिश्तेदार या अपने बेटों के ऊपर, उसको जो है वो हमें रिड्यूस करना होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर यूनिवर्सल पेंशन को लेकर के आना चाहिए, जो कि पूरी तरह से इनको काम हेल्प करे। देखिए क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक आदमी है जो कि ठीक अमीर घर से है, तो क्या उसके साथ में ट्रीटमेंट भी वैसा होता है, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ों को बताया जाता है कि नहीं, हमें जो है वो सबके बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सल, यानी हमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को लेकर के नहीं चलना है, हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो करके चलना है, और हमें सिर्फ डिसेबल्ड और एल्डरली या विडोज़ को या बीपीएल को ही टारगेट नहीं करना, हमें यूनिवर्सल पेंशन को लेकर के आना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने नेट को वाइडन करना होगा और हमें यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी की तरफ को बढ़ना होगा।
ये सब चीज़ें जो है वो इस आर्टिकल में बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सदर्न स्टेट्स हैं जैसे वो रिलेटिवली वेल ऑफ, बट इन सम जैसे पुअर स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया या राजस्थान हो गया, यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल सिक्योरिटी पेंशन जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इतना ईजी नहीं होगा कि किस तरह से लेकर के आएंगे। तो उसके ऊपर पूरा प्लानिंग करना होगा, कम्युनिटी को साथ देना होगा और वो सब चीज़ें। अगर आप देखिए कि इंडिया में इनके जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए 0.05% जो है वो यहाँ पर जीडीपी का लगाया जाता है, जो कि कितना ज़्यादा कम है। आप खुद ही सोचिए कि हम इसे एक बर्डन की तरह ले रहे हैं कि जो एल्डर लोग हैं या जो ओल्डर पीपल हैं उनको हम बर्डन की तरह ले रहे हैं कि इनको अब हमें पेंशन देनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम कि हमें पेंशन देनी पड़ेगी? ये इकोनॉमिक बर्डन नहीं है, ये सोसाइटी में और भी कई तरह से कंट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं। जैसे मतलब आप खुद समझिए कि हम एक जैसे भारत देश है, भारत देश में जो है वो बहुत ही अलग सिस्टम चलता है। जैसे देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, आप 18 के हो गए हो, आप अलग से अपना रहोगे, ठीक है, अलग से अपना जीवन यापन करोगे, जो भी करोगे अलग से करोगे। बट इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अभी भी है, चाहे कम हो गया है पहले से पर अभी भी है, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं पर अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कई सारी चीज़ें या बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं। तो ये पाया गया स्टडी के अनुसार कि जब हम इन लोगों से ज़्यादा बात करते हैं तो इन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इनके साथ में जो टाइम स्पेंड करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारी पीढ़ी टाइम स्पेंड करेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इनको जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्थ केयर की भी ज़रूरत है, सब चीज़ों की है। तो बोल रहे हैं कि इनको यूनिवर्सल पेंशन जो है वो कर देनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इनकेस कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक या फिर कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं।